इसके पश्चात एक समय नैमिषारण्य में समस्त ऋषि लोग अपने अपने प्रातः कृत्य आदि करके, हवन आदि करके विराजमान थे। इतने समय सुत गोस्वामी पाद प्रकट हुए और सुत गोस्वामी पाद के दर्शन करके वह समस्त सेवक आदि ऋषि लोग अपने अपने आसन छोड़ करके और उनके अभिवादन करके सुंदर मुझे आसन पर उनके बैठाए, यथायथ सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक उनके चरण कमल को अर्चन किया और उनके निकट 6 प्रश्न पूछे। ये श्रीमद् भागवत की वास्तव सारी बताई। पहले प्रश्न यह था, ये मनुष्य पुरुषों के वैकांतिक श्रेय क्या है? इस संसार में हम श्रेय और प्रिय ये दो वस्तु लेकर के चलते हैं। प्रिय क्या चीज है और श्रेय क्या चीज? प्रिय इस संसार में जो अच्छा लगते हैं उसको हम प्रिय करते हैं। संसार की जैसे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ हम संसार में जो रहते हैं उसकी कहा जाता है प्रियता। श्रेय वस्तु, श्रेय शब्द के अर्थ होता है सर्व मंगलदायक वस्तु की श्रेय। जीवों की चरम मंगल किस में है? जीवों की चरम मंगल एकमात्र महत्व चरण कमल के आश्रय करके भगवत भक्ति अनुशीलन। जब तक हम महत्व के चरण आश्रय नहीं करें तब तक जीवों के चरम कल्याण नहीं। महत्व के चरण की आश्रय ये श्रीमद् भागवत में दर्शन कराया। जब तक वही महत् चरण की चरण हम आश्रय नहीं करें तब तक हम जीवन की आगे बढ़ा नहीं सकते। महतेर कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहीं खाए। हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं, महतेर कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नहीं। बोले जब तक हम महतों की कृपा जब तक प्राप्त नहीं करते तब तक हमारी संसार क्षय नष्ट नहीं। कृष्ण भक्ति बहुत दूर है। कृष्ण भक्ति प्राप्ति करने के लिए उपाय क्या है? महतों के चरण कमल का आश्रय करना, संत गुरु पाद के चरण आश्रय। जब तक सदगुरु महत यानी सदगुरु के चरण हम आश्रय नहीं करें तब तक हमारी कल्याण। तस्मात् गुरु प्रबद्ध जिज्ञासु श्रेष्ठतमं शक्ति पारे च निष्णातम ब्रह्मोपसमाश्रय। तस्मात् गुरु प्रबद्ध जिज्ञासु श्रेष्ठतमं, उत्तम वस्तु यानी भगवत तत्व जानने के लिए वह अनुभव संपन्न तत्त्वज्ञ, रसिक, शास्त्रज्ञ गुरु के निकट जाना चाहिए और उनके चरण कमल में संपूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर। लेकिन तस्मात् गुरु प्रबद्धे जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। श्रेय वस्तु शब्देव पारिज ब्रह्म कृष्णात। शब्द ब्रह्म यानी शास्त्र आदि ज्ञानों में, शास्त्र आदि में उसके अथा ज्ञान, वेद पुराण उपनिषद आदि में जो पारंगत सब प्रकार के ज्ञान, जिनकी वह गुरु शिष्य के समस्त प्रकार संशय के छेदन कर सकते।
इसलिए शास्त्रज्ञ, तत्वज्ञ, रसिक वैष्णव की आश्रय चरण, आश्रय की बात है। इसलिए जीवों की एकांतिक श्रेय महत्व के चरण आश्रय करके भगवत नाम ग्रहण करें। केवल गुरु के चरण आश्रय से नहीं होता, साथ ही साथ भगवत नाम ग्रहण करें। क्यों? कलियुग में नाम छोड़कर कुछ नहीं। कलियुग में केवल नाम आधार, सुमेरु सुमेरु इस तरह। इसलिए नाम की महिमा जगत में दिखाया। दूसरी प्रश्न यह है, आत्मा जिससे प्रसन्न हो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। आत्मा श्री हरि भगवान की प्रसन्नता किस में है? सा वै पुंसां परो धर्म जतो भक्ति अधोस्खजे अहित्व की अप्रतिहता जात्मा संप्रसीदति। यही स्पष्टीकरण कर दिया। सा वै पुंसां परो धर्म जतो भक्ति अधोस्खजे अहित्व की अप्रतिहता। कहते हैं भक्ति कैसे? जीवों की चरण कल्याण श्रेय किसमें है? भक्ति के द्वारा। सभी पुंसां परो धर्मो जतो भक्ति अधुत। भगवान विष्णु अधुत, भगवान विष्णु में एकमात्र एकांतिक की भक्ति हो। और वो भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतु की और अप्रतिहता। हेतु विशेषण लगा दीजिए। अहेतु की जिसमें कि हेतु ना हो। आप मंदिर में आते हैं, भगवान के निकट एक बतासा चढ़ा देते, बतासा ना मिठाई चढ़ा दी, अथवा भगवान की निकट आकर से चौखट वो हम दबाया, माने चरण दबा रहे। क्या मांगते हैं? 2 रुपया चढ़ाया, 2 पैसा चढ़ाया और लाखों करोड़ रुपया मांगना शुरू कर दिया। ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति वास्तव रूप में शुद्ध भक्ति नहीं है, तो बिजनेस हो। हम 2 पैसा चढ़ाया और भगवान के पास क्या मांग लेते? ना जाने क्या क्या चीज मांग लेते। धनम देहि, पुत्रम देहि, मनोरमा भार्यां देहि, देहि 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 मांग। इस संसार की वस्तु मांगते जा रहे हैं। इसके तरह जीवों की चरम कल्याण, जीवों की चरम कल्याण है। इसमें मांगना है तो भगवान से क्या मांगो? भक्ति मांगो। सेवा, भक्ति माने सेवा। भज धातु भज्यते सेवते इति भक्ति। भगवान की सेवा में दक्षिण देश में एक भक्त था, उसके नाम था रामदास कहते थे। याद रखना, क्या बोला? रामदास। बचपन से जब 6-7 साल के था, वो छोटा एक रामचंद्र की विग्रह की पूजा करते थे और सभी लोग उसके रामदास रामदास करके पुकारते थे। बहुत वैरागी संत महात्मा थे। आप दक्षिण देश में जाओगे, अभी तक भी उस मंदिर है और अभी तक एक कथा भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। ऐसे भजन करते करते, राम जी के सेवा करते करते कभी 90 साल हो गए। कितने साल? 90 साल, 90 इयर्स, 90 इयर्स वृद्ध हो गए। निष्कपट में भगवान रामचंद्र की विग्रह की सेवा करते थे। एक दिन साक्षात भगवान राम प्रकट हुए, कहने लगे मेरे दास तुम कुछ वर मांगो। इतने साल 90 साल तक तुमने सेवा की, कुछ मांगा ही नहीं, कुछ मांगो। तब वो गजब की बात है, रामदास ने इतने कहा, क्या आप वही राम हो? वही राम मतलब क्या? हाँ हाँ, मैं दशरथ तनय
रामचंद्र हुई ना? हाँ जी, बताओ क्या मांगना चाहते हो? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए मरु वचन न जाए। रामचरितमानस तुलसीदास भी लिखते। क्या वही राम है? तो आप आचमन कीजिए और आचमन करके त्रिसप्त करके आप बताइए, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, जो मांगोगे। अच्छा बताओ, हम भगवान से मांगे तो क्या मांग लेंगे? संसार की वस्तु मांग लेंगे। जिसके बेटा नहीं है भगवान के पास बेटा मांग लेते हैं, जिसके धन नहीं है वो धन मांग लेते हैं। यही तो मांगते हैं। क्या मांगोगे? क्या 2 किलो 5 किलो 10 किलो सोना ले और जीएसटी लग जाएगा तुम्हारा? टैक्स लगेगी नहीं लगे? भगवान से तुम क्या मांगो? अच्छा मानो उसके आगे, धन के आगे पूरा स्वर्ग तो मांग सकते हो, क्या मांग लोगे? इंद्रपद मांग लोगे, किंतु इंद्रपद तब तक रहोगे जब तक तुम्हारी पुण्य रहे। तेतम भुक्ता सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम। पुण्य के द्वारा स्वर्गलोक में तो जाओगे, किंतु फिर पुण्य क्षय होने पर, नष्ट होने पर इस धर्म में आने बता दी पुनः पुनः इस संसार में तुम्हें आनंद लेना पड़ेगा। इस संसार की वस्तु मांग करके क्या कर लेगा? ब्रह्म पद भी मांग लीजिए, ब्रह्मा जी के पद, चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी के पद भी मांग लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहते हैं, आ ब्रह्म पुनर्लोक, आ ब्रह्म पुनर्लोक। ब्रह्मलोक भी चले जाए, ब्रह्मलोक से भी पुनः इस संसार में आना ही पड़ेगा। हम भगवान से ये संसार की वस्तु क्या मांगे? इसलिए वो कहने लगे, रामदास कहने लगे, प्रभु आप वचन दीजिए, ये मैं ही दूंगा। मैं भगवान रामचंद्र ने कहा, बेटा मांगो, जो मांगना है मांगो। तो उसने गजब की बात क्या मांगा? ये प्रभु आप यदि देना चाहते वही दीजिए, को भी मेरे जिहा में इस संसार की वस्तु, यह तो मुक्ति भी मांग लिया, आप देना मत। यदि मैं आपसे यह तो मुक्ति भी मांग लिया, तो संसार के वस्तु के धर्म अर्थ की बात छोड़ दीजिए। यदि आप मैं मुक्ति भी मांग लिया, मुक्ति तक मत दे, बोले क्या दो? जन्म जन्म आपके चरण कमल में मेरा रति रहे, मति रहे, बस यही मैं चाहता हूं। इस प्रसंग में तुलसीदास बहुत सुंदर रूप में भरत जी और रामचंद्र की मिलन कथा प्रसंग में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। जब भरत जी अपने भाई राम जी के साथ मिलने के लिए जा रहे थे, भरत मिलाप कथा रामायण में वर्णन कर, आप लोग जानते हैं। भरत जी जब ननिहाल से आए अयोध्या में, देखा वो अयोध्यापुरी जैसे शमशान जैसे दिखाई पड़ रहे, सन्नाटा पड़े हुए हैं। भरत शत्रुघ्न ननिहाल से जब अयोध्यापुरी में पधारे, देखा वो अयोध्यापुरी ऐसे सन्नाटा पड़े, सब लोग दुखी थे, पता नहीं चला क्या हो गया। और नाना प्रकार के कुलक्षण आदि उनको दिखाई पड़ा। मन में विचार करने है क्या? प्रजा लोग दुखित होकर के सब आंखों से आंसू दुखित। देखा क्या उनके परिवार उनके केवल 2 ही व्यक्ति आगे बढ़ा, उनके मां कैकेयी और कौन? मंथरा देवी। और देखा क्या, अपने मां के जो है सफेद वस्त्र रूप में देखा, देख करके भरत जी बहुत दुखी। क्या हुई? और भरत जी पहली प्रश्न पूछा, मेरे पिताजी कैसे कुशल में है? और उस समय कैकेयी ने
सारी बात उनके सुनाया, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे सारे कांटे जो है सब मैं उखाड़ करके फेंक दिया। भरत जी बहुत दुखी और पिताजी के बारे में सारी कथा सुनाया, रामचंद्र की वनवास, लक्ष्मण मां जानकी की कथा भी सुनाई। भरत जी रोने लगे, ये कैसे कैसे क्या चीज एक सेकंड में कैसे जैसे भूचाल हो जाते हैं, एक सेकंड में जैसे सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, सब कुछ ऐसा। और पिताजी के शरीर को उन्होंने देखा और इसके पश्चात पिता वशिष्ठ के द्वारा पिताजी के अग्नि संस्कार आदि कराया। फिर उन्होंने क्या कि वशिष्ठ ने उनको भी यह बताया, जो तुम्हारे पिताजी ने यही कर, तुम्हारे मां 2 वर मांगी, एक वर में राम 14 साल के लिए वन में रहे और तुम अयोध्या के राज सिंहासन राजा राज सिंहासन संभाले। बहुत ये सब मर्मांतिक कथाएं हैं रामायण की, बहुत सुंदर। भरत जी ने बहुत दुखी थे, भरत जी ने कहा चले जहां पर मेरे भाई राम है वहां पर चलते। इस सिंहासन के एकमात्र दावेदार कौन है? मेरे भाई राम, राम छोड़कर इस सिंहासन में कोई नहीं कर सकता। आज स्वयं भरत जी सैन्य सामंत मंत्रियों के लेकर के जहां पर भगवान रामचंद्र विराजमान थे वहां पर चले, तीनों माताओं के साथ हाथी घोड़े और समस्त राजकोष के लेकर के चले चित्रकूट मिला, जहां पर भगवान रामचंद्र विराजमान। और चलते चलते प्रभात हो गया, वही आते थे त्रिवेणी के पास पधारे, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी के जहां पर मिलन स्थल इलाहाबाद के जिला। और वहीं पर आकर वहीं पर त्रिवेणी में जब स्नान करने के लिए गए, भरत जी बहुत दुखी थे और स्नान करके डुबकी लगाई और इतने समय साक्षात रूप में गंगा देवी प्रकट हुई। गंगा देवी कहने लगे, भरत तुम वर मांग लो, जो मांगना है मांग लो। उस समय भरत जी इतने कहने लगे, ये मैं क्षत्रिय वंश में, क्षत्रिय लोग दान देते हैं, दान नहीं देते, हाथ को ऐसे करते, ऐसे हाथ फैलाते नहीं, भीख मांगते। किंतु हे देवी, आज मैं विवश हूं, मुझे आप यही दान दे। उस समय तुलसीदास बहुत सुंदर रूप में एक झांकी को दर्शन करा रहे, कहते संसार की वस्तु क्या, ये समस्त वस्तु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म मेरे भाई रामचंद्र के चरण में मति रहो, धर्म अर्थ काम मुक्ति तक मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एकमात्र मेरे भाई राम के चरण में मति रहो। ये समस्त कथाएं बहुत सुंदर। इसलिए इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में ये द्वितीय प्रश्न जो शौनकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी के प्रश्न क्या, ये आत्मा श्री हरि की प्रसन्नता किसमें है? बोले एकमात्र भक्ति के। इसलिए वही राम भक्त उन्होंने वही रामचंद्र के कहा, जे प्रभु आपके चरण में मेरा मोती है, और कुछ नहीं चाहिए। मांगना है तो प्रभु के निकट क्या मांग लो, बस सेवा मांग लो। सेवा ही परमम धर्मम, सेवा ही जीव के चरण कल्याण के सेवा, भक्ति ही सेवा है। सेवा मांग लिया जाए और क्या मांगे, क्योंकि जीव के धर्म है, जीवेर स्वरूप भय कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तो सशक्ति भेदा भेद। जीव स्वरूप का तो क्या है? कृष्ण के दास, और दास के कर्तव्य क्या है?
सेवा। किंतु अद्वैतवादी लोग, मायावादी लोग क्या मानते, क्या चाहते, अपने को ब्रह्म मानते। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलिदम ब्रह्म। तुम कभी ब्रह्म नहीं मान सकते हो। सेवा, ब्रह्म की सेवा यहीं पर सार वस्तु कहा जाता है। इसलिए कहता सवै तुम सन परो धर्म जतो भक्ति अधोस करे अहेतु की अप्रतिवता। भक्ति की दो विशेषण देगा। भक्ति कैसे होनी चाहिए, अहेतु की, हेतु होना नहीं चाहिए, अहेतु की, और अप्रतिहता, इसमें कोई बाधा नहीं। जैसे नदी के स्वच्छ निर्मल जल जैसे समुद्र के तरफ प्रवाहित होते हैं, हरिद्वार गंगोत्री से आगे जल प्रवाहित होकर के अनेकों चट्टान पत्थर के ऊपर बाधा प्राप्त होते हुए भी वो हरिद्वार से आगे प्रवाहित होते हुए बंगाल से होते और जगन्नाथ में समुद्र में जैसे वो सम्मिलित होते हैं, उसी प्रकार भक्ति कैसे होती है, अहित की अप्रतिहता। इसे हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति के परिभाषा भी सुंदर रूप में दिया, अभिनव रूप में ऐसे सुंदर भक्ति की परिभाषा दे दी। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मतनवृतम आनुकूल्येन कृष्णम, और एक तटस्थ स्वरूप लक्षण क्या है, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलम, ये स्वरूप लक्षण। कृष्ण अनुकूलमयी चेष्टा, इसे कहते हैं स्वरूप लक्षण। भगवान की जैसे प्रीति हो, रोचमाना वृत्ति हो, भगवान प्रसन्न हो, ऐसी सेवा इसलिए अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलम। और अन्नाभिलाषित सुन्नम, तटस्थ लक्षण में क्या आ रहे है? समस्त प्रकार अभिलाष को हमें हृदय से निकाल, कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि के फल त्याग देकर देते, इसमें अन्नाभिलाष ज्ञान कर्माचरण अप्रीतम, ये तो भी ज्ञान आदि को भी छोड़ दिया। ज्ञानों के फल क्या है, मुक्ति, कर्मों के फल स्वर्ग आदि लाभ, इसलिए स्वर्ग आदि के लाभ की छोड़ करके अथवा ज्ञान मुक्ति आदि को छोड़ करके एकमात्र स्वयं भगवान की सेवा हमें प्राप्त हो, और वो सेवा स्वयं भगवान की प्रीतिमूलक होना चाहिए, रोचमूलक वृत्ति होना चाहिए। इसका हमारे आचार्य जो बात इसके ऊपर बहुत सुंदर टीकाओं के द्वारा वर्णन किया। कहीं की भगवान की प्रीति नहीं है, भगवान प्रसन्न नहीं है, किंतु सेवा ही शिष्ट माना जाता है। गौड़ीय वैष्णव के विचार जो है अति सूक्ष्म बताया गया है। जैसे कृष्ण माँ जसोदा के बाल गोपाल माँ जसोदा के स्तन पान कर रहे, बहुत प्रसन्न, और इतने समय माँ जसोदा ने क्या देखा, जो निकट में चूल्हे में दूध जो है वो उफान रहे, और माँ जसोदा गोपाल को क्या की, अपने वक्षस्थल से निकाल करके बस दूध के जो है संरक्षित कर रक्षा करने के लिए चली गई। गोपाल के हो गया गुस्सा, कृष्ण प्रसन्नता नहीं, माँ जसोदा के इस कार्य में गोपाल प्रसन्न नहीं, प्रीति नहीं। इसलिए ये भक्ति है कि नहीं, बोले यही भक्ति है, क्योंकि कृष्ण अनुकूल, इसमें रोचमाना वृत्ति, कृष्ण प्रसन्नता होने, कृष्ण के अनुकूल क्या है उसको देखना। क्योंकि माँ जसोदा सोचने लगी जे अभी बाल गोपाल मेरा स्तन को पान कर रही है, थोड़ी बाद में कृष्ण मुझे कहे माँ मुझे मक्खन, मक्खन कहां से, इसलिए माँ जसोदा कृष्ण सेवा के जो दूध जो उफान करके गिर गए और उसको संरक्षित करने के लिए, इसलिए कृष्ण अपेक्षा कृष्ण वस्तु के प्रति हमें अधिक ध्यान देना नहीं,
देना चाहिए। कृष्ण अपेक्षा कृष्ण की सेवा की वस्तु ध्यान देना, ये शिक्षा। और दूसरी एक उदाहरण दिया गया, चाणूर मुष्टि के साथ कृष्ण कसरत कर रहे। कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए कुवलय हस्ती को रख दिया और इसके पश्चात क्या रखा, चाणूर मुष्टिक, इसको भी रख दिया। किंतु कृष्ण चाणूर मुष्टि के साथ कृष्ण ने तो पहली के कुवलय हस्ती को तो हाथी को तो मार दिया और मार करके उनके बड़े साधारण वस्तु थोड़ी दे दी, क्या तो हस्ती दंत अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। इसलिए दोनों भाई बस हाथी को दांत को जय उखाड़ कर उस राजा की कथा वो भी श्रवण कराई, उदार से नीति बिना कथा। और छठवां प्रश्न, कृष्ण स्वधाम पधारने पर, अपने धाम में चले जाने पर धर्म किसको आश्रय है? जब कृष्ण द्वारका लीला समाप्त करके अपने स्वधाम में चले गए और धर्म किसके साथ, उस कथा को हमें श्रवण करें। कहते हैं भगवान स्वधाम से जब चले गए उस दिन से कलियुग की प्रारंभ हुई। कलियुग कब प्रारंभ हुई, जब स्वयं भगवान स्वधाम में चले गए, अपने परिकरों के साथ धाम में चले गए, तब से कलियुग प्रारंभ हुआ। बोले कलियुग के मनुष्य क्या है, अत्यंत नीच प्रवृत्ति। कलि शब्द की अर्थ होता है कलहम, लाती थी कलि, कलहम विवाद विसंवाद छल कपट ही कलि के धर्म बनाया गया। इसलिए धर्म लुप्त हो जाते। और इसी के उत्तर देते हुए शुद्ध गोस्वामी पाद कहते हैं, ये भागवत रूपी अर्क सूर्य प्रकट है, स्वयं जीवों की कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान इस कलियुग में भागवत रूप में प्रकट है। ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवत, इसलिए कहते हैं प्रायेण अल्प आयुषम सभ्य कलावस्मिन् जुगे जनाः मंद मंद मतयो मंद भाग्या द्रुपा। प्रायेण अल्प आयुष सभ्य, कलियुग में मनुष्य के आयु अतीव अल्प। सत्ययुग आदि में मनुष्य के आयु कितना था, हजारों साल तक जीवित रहते थे। और कलियुग में मनुष्य का आयु कितना है, कितना आयु है, ज्यादा से 100 साल। 50 साल हो गया तो बुढ़ापा आ जाता है। आजकल तो 25 साल में भी बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफेद हो जाता है। क्या बता रहे, 60 साल हो, 60 ही मर जाते हैं। बोले 60 ही हो जाता है। हमारे गुरुदेव कहते होते 60 साल के बाद करे ना, बोले देखो जो 60 साल होगी ना उसके ऊपर तुम ज्यादा ज्ञान मत दिया करो। वो जो समझ गया, हजार उसके भी बोलो उसके काम में नहीं आएगा। बात ये सत्य है। मेरे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज ये कहते थे, जो 60 साल हो गए ना उसके तुम टस से मस कर नहीं सकते। तो इसलिए कहता है कचाए ना नुआले बांस और पकाए करे टस टस। पर बांस जो कच्चा होता है ना, कच्चा बांस जो, तो उसके कुछ आप टेढ़ा कर सकते हो। बांस देखा कि नहीं देखा है? बांस जब कच्चा रहता है तो अब उसको आप टेढ़ा करो तो टेढ़ा हो जाएगा, और वही बांस जब पक जाएगा ना और टेढ़ा करते जाए तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा। कच्चा ने पकाई कर ट्रस्ट बोले 60 साल में 60 मर गए, क्योंकि कुछ नहीं होता है उसको। जो जीवन में जो सोचने उसके कुछ कर नहीं सकते है। जब कोई 60 साल बोलता है मैं कहते भाई ये बात प्रणाम करो, जो कर रहे उसके करने दो।
बोले प्रचार करना, हरि कथा सुनाना है, 60 साल से नीचे के व्यक्ति हरि कथा सुना, 50 साल 60 साल के व्यक्ति आ जाए उसके बैठे तो सम्मान करके ऊपर उठा बैठा दो। 60 साल से जो ऊपर होता है ना उसे ऊपर बैठा दो। क्यों? आप जानते हैं उसके कुछ बिगड़, उसके बाल पका नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो सुनेगा नहीं है। ये कहते प्रायेण अल्प आयुष संभव कला अस्मिन् जुगे बना। कलिजुग के मनुष्य आयु अति अल्प, जितने कलिजुग बढ़ते जाएगा मनुष्य के आयु भी उतने ही होते जाएगा, कम होते जाएगा। श्रीमद् भागवत में कलिजुग के वर्णन प्रसंग भी सुखदेव गोस्वामी पाद ऐसे ही वर्णन कर दिया, ये कलिजुग मनुष्य की कैसे आचार आचरण कैसे होंगे, खल स्वभाव हो जाएंगे सब, और मनुष्य इतने छोटे होते जाएंगे, छोटा होते जाएंगे, गाय बछड़ा भी छोटे होते जाएंगे सब, और मनुष्य की बुद्धि अतीव जो है नीच बुद्धि, पर चर्चा पर निंदा में लगे रहे, अपना कुछ भजन साधन कुछ नहीं करेंगे, और मंद सुमंदयो, और भी इतने दुर्भागा है कलिजुग के मनुष्य। ऐसे कलिजुग मनुष्य की दुर्गति देख करके स्वयं भगवान भागवत रूप में प्रकट हुए। ऐसे जीवों की कल्याण कैसे, इसलिए कहते हैं ये भागवत रूपी सूर्य प्रकट होकर के जीवों की कल्याण करते जा रहे हैं। आगे की कथा हम वर्णन करेंगे, थोड़ा के कीर्तन हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। अरे वो हारमोनियम ले लो बढ़िया वाला। नीड हारमोनियम। अब ये कीर्तन करो, हारमोनियम बजा लो। अरे बड़ी, अरे गोपी कहाँ गए? ओए मधुर मधुर नीतन मंगलम मंगला सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम स्वाप्रदपि परिणीतम श्रद्धया हेलयावा भगवर्धन मात्रम तारेति कृष्णा रघुवर्णर मात्रम तारेति कृष्णा। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा
के नाथ जय राधे राधे सुख सागर को नाम जय श्री राम सुख सागर को नाम के नाथ जय सोने के नाथ जय राधे राधे सुख सागर को स्वामी के सेवक बन चारों युग प्रमाण सेठ बांधु रघुबर करे फूल पड़े हनुमान सेठ बांधु रघुबर करे फूल पड़े जय जय राम
हरे कृष्णा। आप लोगों ने अब तक महाराज जी के मुख से श्रवण किया कि भागवत में जो प्रश्न दिया था उसका संक्षेप में महाराज जी ने बताया। इससे पहले महाराज जी ने बताया व्यासदेव जो भगवान के 27 अवतार अपने आश्रम में खिन्न मन होके दुखी होके बैठे थे, मन में दुख क्यों समझ नहीं पा रहे थे, क्या करूं, कुछ समस्या समाधान क्या है, समस्या है क्या, कारण क्या, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उस समय हुआ क्या, उनके गुरुजी नारद ऋषि घूमते घामते उधर पहुंच गए। आने पर गुरु पूजा की। नारद जी से पूछा, बेटा तुम इतना दुखी दुखी क्यों लग रहे हो? तो गुरुदेव ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप वैद्य हैं, आप ही सब बता सकते हैं। इस समय कोई डॉक्टर के पास जाए, ये टेस्ट कितना सारा टेस्ट लिख देगा और पहले वैद्य केवल नाड़ी पकड़ेगा, बता देगा ये बीमारी है। एक उदाहरण देके समझा रहा हूं। जो लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, राधा कुंड के तट पर एक स्थान पर 24 घंटा महामंत्र होता है। कहाँ है? रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन बुक एवं समाधि मंदिर। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन चुल्लू भर माठा पीते थे और कुछ नहीं। एक दिन वो बीमार पड़ गए, लूज मोशन हो गया। उस समय आसपास में कुछ नहीं था, कोई डॉक्टर वैद्य, मथुरा आना पड़ता था। लोकालिटी मथुरा में ही था, वृंदावन में कहीं कुछ नहीं था। लोग आए, आके वैद्य के ले गए। वैद्य नाड़ी पकड़ के बताया, बाबा बंगाली बाबा है ना, बहुत चावल खा लिया, पचा न सके, इसलिए लूज मोशन हो रहा है। आप ब्रजवासी इतने बिगड़े साले वांचो, तो कोई खंडकर नहीं है। ये दिन में पर चुल्लू पर माठा पीता, तू कहा साले चावल खाया? ये वैद्य बिगड़े नहीं। बता, आपको विश्वास न हो बाबा से पूछ लीजिए। तो बाबा ये वैद्य क्या कह रहा है? तो बिल्कुल ठीक कहा। तो कैसे बाबा, आप चावल कब खाए? तो कल मनीमन मैंने खीर बनाई थी, उसमें चिरंजी किशमिश काजू सब डाला, मनीमन बनाया, आज ठाकुर जी को भोग लगाया। जब राधा जी कृष्ण को खिला रही थी, कृष्ण पूछा, है राधे ये किसने बनाया? बोले मेरी